92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। मेघा है मेरा नाम। बारिशों से मेरा संग तो माँ और पापा ने ही तय कर दिया था। सुनती हूँ कि जब पैदा हुई थी तो पापा किशोरी अमुनकर को मेघ मल्हार गाते हुए सुन रहे थे। बारिशों के दिन थे, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी उस साल। बिजली भी आती कम थी, जाती ज्यादा। अस्पताल में भी बिजली नहीं थी। मोमबत्ती के सहारे ही मेरी दुनिया में उजाला हुआ था। शायद पापा को बहुत उम्मीदें थी मुझसे, जैसे कि मेरे आते ही बारिश आ जाएगी शायद। और हुआ भी कुछ यूं ही। अचानक से बारिश आ गई थी और पापा के जहन में मेरा नाम भी मेघा। हमारे देश में बारिश का रिश्ता तन से कम मन से ज्यादा है। गीला तन होता है, भीगता मन है। पापा का मन भीगता तो लगता घर भर में एक सौंधी सी खुशबू फैल गई है। और क्यों न फैलती, पापा गायक जो ठहरे। सुबह सुबह गाते थे तो लगता था कि आवाज भी कितने रंगों की हो सकती है। माँ उनके पास बैठ के भगवान के लिए गजरे बुना करती थी और मैं अपनी नींद से उठ के उनकी गोद में लेट जाती थी। पापा हल्के हल्के मेरे बाल सहलाते और कान में स्वर फूंक देते। ऐसी ही यादों से भरा है मेरा बचपन। थोड़ी सी बड़ी हुई तो पापा ने तानपुरा पकड़ा दिया। बोले, गाओ। बस उस दिन से गाना शुरू किया तो गाती ही रही। इलाहाबाद में पापा अच्छे खासे जाने माने गायक थे। मैंने भी पापा के साथ सम्मेलनों में गाना शुरू कर दिया। लोग तल्लीन होके कभी पापा का तो कभी मेरा गाना सुनते, तो कभी मेरा मन भीगता, कभी आंखें। पापा कहते थे कि मेरी स्वरों की अच्छी पकड़ है और मेरा पसंदीदा राग, हाँ ठीक सोचा आपने, मेघ मल्हार। वो गाती थी तो लगता था कि एक नदी किनारे बैठी हूं। कहीं दूर बादल घुमर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है उस दूसरे किनारे पर, और बस पहुंचने ही वाली है मुझको भिगोने। और मैं भी तो भीगने को पूरी तरह तैयार। अमर कहते हैं कि ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते और अमरूद खाते देखा था उन्होंने मुझको पहली बार। हाँ, हमारे घर में अमरूद का एक पेड़ है। तेज बारिश में अमरूद गिर जाते थे तो होड़ लग जाती थी कि कौन पहले अच्छे से अच्छे अमरूद झपट लेगा। ऐसी ही एक दोपहर थी वो जब अमर हमारे घर आए थे। पापा के पुराने दोस्त भास्कर अंकल के बेटे थे। पापा ने मिलवाया था। जैसे कि पापा की आदत थी, कोई भी आया तो मुझसे गाना तो गवाना ही है। बस उस दिन भी वही। बारिश में भीगते, अमरूद कुर्ते में बटोरे घुसी ही थी कि पापा शुरू हो गए। कपड़े भी जल्दी जल्दी बदल के पहुंची थी। माँ ने सबके साथ मुझे भी चाय पकड़ाई तो तब तक बातचीत शुरू हो गई थी। अमर अपने पापा के साथ आए थे और उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे। आगे विदेश जाना चाहते थे और पढ़ाई करना चाहते थे। उनका मिलनसार और हंसमुख स्वभाव मुझको अच्छे लगे और उनको शायद चाय के बाद सुनाया हुआ मेरा गाना। कुछ ही महीने बाद उनके घर से रिश्ता आ गया था मेरे लिए। उनकी इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी थी और वो विदेश जा रहे थे। उनके घर वाले चाहते थे कि शादी करके मैं भी उनके साथ चली जाऊं। उन दिनों पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, सो उन्होंने भी जल्दी से हाँ कर दी। शादी के वक्त बेटियां शायद सारी एक ही जैसी हो जाती हैं, चाहे वो लाड़ से पाली गई हों या बोझ मानकर। ऐसे में सभी परिवार वालों को जल्दी हो जाती है। मेरे माँ पापा को भी हुई। कोई ये सुनना नहीं चाहता कि मुझे भी तो अपने संगीत की पढ़ाई पूरी करनी है। मेरे भी तो सपने हैं अपने संगीत को लेके। वो सपने जो मैंने किसी को नहीं बताए, फिर भी जहन में हैं, जिनमें तालियों की गड़गड़ाहट है, कुछ एक पुरस्कार हैं और एक बच्चों का स्कूल भी जहां मैं उन नन्ही आवाजों में घिरी हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मेघा को संगीत से बहुत प्यार है और साथ ही प्यार है बारिश से। मेघा इलाहाबाद में रहती है और अपने पापा के साथ संगीत समारोहों में गाती है।
शादी होने के बाद मेघा अमर के साथ अमेरिका में रहने आ गई है। अब आगे। अमर से मेरी शादी को 4 बरस हो गए हैं पिछले महीने, और 4 ही बरस हो गए हैं हमको बॉस्टन में रहते। अमर को अपनी पढ़ाई पूरी करते ये 4 साल गुजर गए, और मुझको घर संभालते, खाना खाते। और बच्चे? आपके मन ने शायद पूछा होगा ये सवाल। जी नहीं, बच्चे नहीं है मेरे। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि अमर डॉक्टर के पास चलें, लेकिन अमर न जाने क्यों कभी भी राजी नहीं हुए। हाँ, एक कुत्ता जरूर ले आए थे हमारी दूसरी सालगिरह पे। ब्राउनी को अब मैं कुत्ता कहूं या सोचूं तो भी अजीब लगता है। बेटा है मेरा, मेरे साथ घुस के सोता है। जब मैं खाना खाती हूं तभी खाना खाता है, और जब मैं तानपुरा लेके बैठती हूं तो ऐसे कान खड़े करके सुनता है जैसे साधना में है। मुझे लगता है कि राग ललित उसका पसंदीदा राग है। दोनों कान खुले, सर अपने पैरों पे, और खिड़की के पास आती हल्की धूप में बैठा उसका छोटा सा शरीर। सच उसी के लिए गाती हूं अब मैं। अमर सुबह ही चले जाते हैं, और मैं काम से पहले, नाश्ता करने से भी पहले दौड़ जाती हूं तानपुरा उठाने। मैं गाती हूं और ब्राउनी पूरा ध्यान लगा के सुनता है। बहुत चाहती हूं कि कभी अमर भी हो ब्राउनी के साथ इस कमरे में बैठे, मेरा गाना सुनते, वैसे ही मंद मंद मुस्कुराते जैसे उस बारिश भरी दोपहर में मेरे घर पे थे। लेकिन न जाने कब अमर और मेरा गाना अलग अलग हो गए। अमर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे, और मैं बॉस्टन की रोजमर्रा जिंदगी में कुछ यूं घुस गई कि कब साल गुजरते गए कुछ ध्यान ही नहीं। सफाई, बर्तन, सामान लाना, रखना, खाना बनाना, बस यहीं पे सिमट के रह गई थी मेरी दुनिया। जब भी कोई गायक भारत से आता तो मेरी जिद रहती कि चलो ना अमर, सुन के आते हैं। लेकिन अमर की पढ़ाई, उनकी डेडलाइंस, हर बार कुछ न कुछ आड़े आ ही जाता था। फिर चाहे वो 6 महीने में होने वाला एक कॉन्सर्ट हो, या हफ्ते में किसी एक दिन 6 बजे होने वाली कोई क्लास। मैं अकेले चली जाऊं, ऐसा ख्याल न मेरे जहन में कभी आया, ना अमर के। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इलाहाबाद में रहने वाली मेघा शादी के बाद अब बॉस्टन में रहती है, और पीछे हिंदुस्तान में छोड़ आई है अपना संगीत। उसके पति अमर अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं, और मेघा घर के कामों में। अब मेघा का संगीत कोई सुनता है तो बस उसका कुत्ता ब्राउनी। अब आगे। ऐसा नहीं कि बॉस्टन में और हिंदुस्तानी नहीं, ऐसा भी नहीं कि सभी हिंदुस्तानी औरतें बस यूं ही घर में जुटी रहती हैं। बहुत हैं जो पढ़ाई करती हैं, कॉलेज जाती हैं, काम करती हैं। लेकिन अमर को अपनी पढ़ाई करते हुए मेरी पढ़ाई पे कभी ध्यान ही नहीं गया। मैं भी 2-4 बार कह के चुप हो गई। अमर कहते कि मेरी म्यूजिक की पढ़ाई किसी काम की नहीं इस देश में, और पैसे भी तो कितने लगते हैं यहाँ पढ़ने में, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। अमर बोले थे, और होगा क्या उस पढ़ाई का, सुपरस्टार बन जाओगी। देखो वो इलाहाबाद था, ये बॉस्टन है, एक से एक उस्ताद बैठे हैं यहाँ। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ लूँ। ये सोच के जब मैंने काम की जिद की तो अमर अब तो पूरी तरह नाराज हो गए। बोले, क्या काम करोगी, सुपरमार्केट में खड़ी हो जाओगी, हैं, कितने पैसे कमा लोगी, और मेरी नाक कटेगी वो अलग, लोग क्या सोचेंगे। और फिर ये भी तो सोचो कि तुम वहाँ जाओगी तो घर का काम कैसे होगा। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अच्छे से घर संभालो। 2-4 सम्मेलन में होने से कोई स्टार नहीं हो जाता मेघा। आदमी को अपनी असलियत समझनी चाहिए, पांव जमीन पे रखने चाहिए। लेकिन अमर, मन का क्या। मैं हताश होकर रो पड़ी थी। मन? तुम्हारा मन भर गया मुझसे, अमर बोले, और मेरे गीले बाल अपने चेहरे पे चितरा दिए उन्होंने। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं थे, और उन्हें भी इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उस रात बारिश बहुत हुई थी, जैसे वो सारे आंसू जिनको मैंने अपनी जिद से आंखों में बांध रखा था, वो सारे आज बरसने को तैयार थे।
अपना नाम मेघा जब ऐसे समय प्रकृति से जोड़ लेती हूँ तो लगता है कि कोई है ऊपर जो फट रहा है, जो बरस रहा है, समझ रहा है, और इसी समझने और समझाने में कहीं अपना मन शांत कर लेती हूँ। मेघा हूँ लेकिन बरसती नहीं हूँ। एक और दिन सूखे के नाम हो जाता है और वो मोमबत्ती जो मेरे पैदा होने के वक्त जल रही थी वो कहीं मोम गिरा के खामोश हो जाती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मेघा को संगीत से बहुत प्यार है। शादी के बाद इलाहाबाद से बॉस्टन के सफ़र में कहीं खो गया है उसका संगीत। अपने पति अमर से बार बार कहने के बावजूद उसको वो सिरा नहीं मिल रहा जिसको पकड़ के वो वापस अपने संगीत और अपने वजूद की खोज कर सके। अब आगे जिंदगी अपनी वही धीमी रफ्तार से कुछ यूं जा रही थी कि 1 महीना पहले तक मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी किसी बदलाव की। पड़ोस में रह रहे 2-4 हिंदुस्तानी परिवारों से जान पहचान हो गई है इतने सालों में। अमर तो अपने काम में बिजी रहते हैं और कभी कभी ही मिल पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहे। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है, और न ही आसपास में रहने वाली साथियों की बातचीत मुझे बहुत कुछ देती है। वही घर और किराने की बातचीत, वही कि कौन से सुपरमार्केट में कौन सी चीज़ सस्ती है, वही सास बहू के किस्से, और जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ तो मेरी चुप्पी ऐसे बन जाती है जैसे मैं गायब हूँ वहाँ से। और वाकई ज़्यादातर गायब हो ही जाती हूँ। मन का सा कुछ मिल जाए, कोई तान कहीं छिड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं पाता है। पिछले महीने उस दिन भी अमर के जाने के बाद मैं तानपूरा लेके बैठी ही थी कि मेरे दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। कौन है? कहते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर रुक्मी खड़ी थी। रुक्मी मेरे घर के पास रहती है और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। दोनों पति पत्नी इंजीनियर हैं और आगे पढ़ाई कर रहे हैं। रुक्मी को देख के मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि मैं इंजीनियर क्यों न हुई, क्यों संगीत सीखती रही। जो संगीत कभी जीवन की सबसे बड़ी नियामत लगता था, अब लगता था जैसे कोई बेकार की चीज़ है जो बाहर बारिश में पड़ी सड़ भी जाए तो किसी का नुकसान नहीं होगा। पापा कहते थे कि संगीत सभी को नहीं मिलता है, किस्मत वाले होते हैं जिनको ये रूहानियत मिलती है। लेकिन अब लगता है कि वो रूहानियत क्या हुई जिसका कोई मोल ही नहीं, कोई ख़रीदार ही नहीं, कोई आनंद उठाने वाला नहीं, मैं खुद भी नहीं। और इधर वो रुक्मी जिसे वो रूहानियत शायद इंजीनियरिंग में मिलती होगी और जिसे उसको पाने का मौका था, वही रुक्मी आज मेरे घर आई थी एक रिक्वेस्ट के साथ। उसकी यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा था। यूनिवर्सिटी वाले बड़े पैमाने पे कलाकारों को बुलाते थे, लेकिन अभी खबर आई थी कि एक इंडियन आर्टिस्ट जो आने वाला था वो बीमार हो गया था। तो क्या मैं उस फेस्टिवल में गाना पसंद करूंगी? रुक्मी बोली, प्लीज़ मेघा, ये मेरा काम कर दो, बुरा भी गाओगी तो चलेगा। मुझे हंसी आ गई। पापा सुनते तो बहुत नाराज़ होते, कहते मेरी बेटी और बुरा गाना, सवाल ही नहीं होता। लेकिन अब न पापा थे न उनकी बातें, और क्या पता इतने सालों में मैं बुरा गाने भी लगी हूं, किसी ने भी कहाँ सुना है। डर तो बहुत लगा हाँ कहते, लेकिन कह दिया। एक तो रुक्मी की रुआसी सूरत देख के, और दूसरा ये मन। सच, ये मन भी कितनी जल्दी निराशा से हजारों आशाओं की तरफ ढुलक जाता है। शाम को अमर आए तो उन्हें बताया। मुझे लगा था वो खुश होंगे, लेकिन वो तो नाराज हो गए। बोले, तुमको बोलने आई थी रुक्मी, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि किस लेवल के आर्टिस्ट आते हैं वहाँ। अभी 2-4 हफ्ते में फंक्शन है, क्या कर लोगी तुम? क्या यार, मतलब ऐसा करो तो मना कर दो उसे। लाओ फ़ोन लाओ, मैं ही कर देता हूँ। फ़ोन मैंने अमर को पकड़ाया और उन्होंने रुक्मी से बात की। रुक्मी की वहाँ से आती आवाज़ ने मुझको और बोझिल कर दिया। वो कह रही थी, आई एम डेस्परेट अमर, तुम मत टेंशन लो यार, मेघा तानपुरा तो पकड़ लेती है ना, बस चल जाएगा। सारे बॉस्टन में कोई नहीं मिल रहा है।
लेकिन कॉलेज में मेरी रेपुटेशन की तो लग जाएगी ना, अमर हंसते हुए कह रहे थे। अरे तुम चिंता मत करो, ठीक ही होगा सब, रुक्मी बोली थी। उस रात पहली बार हुआ कि मैंने चाहा और बारिश नहीं हुई। रात गहराती रही, आसमान सूखा रहा और तारे जगमगाते रहे, जैसे हंस रहे हों मुझ पर। मैं बाहर बैठी उन्हें गिनने की कोशिश करती रही। नहीं करती तो शायद रो पड़ती उस रात। लेकिन बादलों की कशिश तभी तक है जब तक वो पानी से भरे हैं। बह गए तो खाली हो गए, और मैं खाली नहीं होना चाहती थी। वो बादल बन जाना चाहती थी जो बरसे तो जल थल एक कर दे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के बाद किए इलाहाबाद से बॉस्टन के सफर में मेघा ने कहीं खो दिया है अपना संगीत। अकेलेपन और घर के कामकाज में उलझी मेघा को 4 साल बाद एक समारोह में गाने का मौका मिला है। इस बात से वो खुश भी है और अमर की नाराजगी से परेशान भी। अब आगे। अगले दिन सुबह अमर ऑफिस चले गए और मैं और ब्राउनी अपनी रोज की बैठक में। ब्राउनी ने धूप में पहली अंगड़ाई ली। मैंने तानपूरा कसा और पहला स्वर लगाया ही था कि कल से आंखों में फैल रहे बादल बरस पड़े। ब्राउनी मेरे पास आके दुबका रहा और यूं ही हमने पूरी सुबह एक दूसरे की गोद में सर रखे बिता दी। वो सारे सवाल जिन्हें मैंने पिछले 4 साल से खुद से भी नहीं पूछा था, वो सामने खड़े थे मेरे। क्या कर लिया था मैंने अपने जीवन का? क्या रिश्ता रह गया था मेरे और अमर के बीच? क्या था हमारा जो साझा था? और मैं खुद कहां खो गई थी? ढूंढती तो परछाई भी नहीं मिलती अपनी मुझको। आईने में शक्ल देखी तो खुद को भी पहचान नहीं पाई थी मैं। रूखे बाल, मटमैले कपड़े, चेहरे पे बोझ और कुछ और भी था जो पढ़ नहीं पा रही थी, या शायद पढ़ना नहीं चाहती थी। दिल ने चाहा एक अटैची उठाऊं और हिंदुस्तान चली जाऊं, फिर अपने घर में तानपूरा उठा लूं, फिर खुद को ढूंढूं। अमर तो अपने काम में इतना उलझे हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नहीं हूं। और क्या मैं अमर के बिना रह पाऊंगी? मां को क्या कहूंगी? कब तक के लिए आई हूं और क्यों आई हूं? झगड़ा भी तो नहीं हुआ है अमर और मेरा। मां परेशान हो जाएंगी ये सोच के जो अटैची मन ही मन पैक कर ली थी, वापस सहेज दी। शाम को रुक्मी का फोन आ गया। बहुत गर्मजोशी से बोली, मेघा आज इनविटेशन कार्ड छप गए, तुम्हारा नाम लिख दिया गया है। गेट रेडी माय डियर, द कर्टन इज गोइंग अप रियली सून। रात में खाना खाते खाते अमर बोले, कर लोगी ना? कुछ चाहिए तो नहीं? तुम्हारा तानपुरा तो ठीक है ना? पहली बार अमर ने तानपुरे के बारे में कुछ कहा था। नहीं, मैं अमर के सवाल पे बोली, और कुछ नहीं चाहिए, बस रियाज। और रियाज ही शुरू कर दिया था मैंने अगले दिन से। बॉस्टन में बरसात का मौसम था, तो जाहिर है मुझको अपने पसंदीदा राग मेघ मल्हार को चुनने का मौका मिल गया था। धूप ब्राउनी को छोड़ गई थी उन दिनों, वो मुझसे ही चिपका रहता। अमर के जाने के बाद रोज किया गया थोड़ा थोड़ा रियाज काम आ रहा था। अपनी पसंद की चीज अपने लिए कर लेना अलग बात है, और दूसरों को सुनाने के लिए तैयारी करना अलग। पापा कहते थे, जब अकेले की जाए तो गाना एक साधना है, और जब दूसरों के सामने तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है। यही सोच के मैं अपनी पसंदीदा बंदिश किशोरी अमोनकर की मेघा झरझर बरसत रे तैयार करने लगी थी। 3-4 दिन में रुक्मी ने मुझको म्यूजिशियंस से भी मिलवा दिया। सच कहूं तो पहले दिन म्यूजिशियंस के साथ प्रैक्टिस करने ऑडिटोरियम पहुंची तो बहुत डर लगा। कहाँ तो वो म्यूजिशियंस एक जाने माने कलाकार की प्रतीक्षा में थे, और कहाँ मैं। पोलैंड से मिकोलास, हंगरी से एना, लंदन से जॉर्ज और भारत से जुबैर, सब दूर दराज से आए थे यहाँ। सभी मुझसे गर्मजोशी से मिले। अगर निराश थे तो बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया।
मेरा ढाढ़स बंधा और मैं तानपुरा लेके बैठ गई। पापा को मन ही मन याद किया और गाने लगी। मेघा झरझर बरसत रे, मन आनंद तन आनंद, आनंद आनंद उमगत रे, मेघा झरझर बरसत रे। ऑडिटोरियम में एकदम चुप्पी थी। थोड़ी देर गाने के बाद मैं चुप हुई तो मिकोलाज ने हल्की सी ताली बजाई। उसके पीछे पीछे बाकी म्यूजिशियंस ने भी, किसी ने ताली, किसी ने हाथ के इशारे से मुझको बताया कि अच्छा है, अच्छा गा रही हूं मैं। गला रुंध आया था मेरा, आंखें बरसने को आ गई थी ये देख के और ये सोच के कि पापा होते यहां तो कितने खुश होते। शाम को घर पहुंची तो अमर तब तक घर आ चुके थे। कुछ गुस्से में थे। इतनी देर लगा दी तुमने, कब से भूखा बैठा हूं। पर अमर, खाना तो बना रखा था बाहर, इसीलिए तो रख गई थी मैंने कहा। लेकिन अमर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। उस रात न उन्होंने खाना खाया न मैंने। अगले दिन कोशिश की मैंने और जल्दी जाने की और आगे भी करती रही, लेकिन जब भी थोड़ी भी देर होती तो अमर नाराज हो चुके होते। मुझे लगता रहा कि अमर की नाराजगी घर में काम की उथल पुथल से ज्यादा इस बात से थी कि उनके साथियों के सामने गाने वाली थी मैं। उन्हें लगता था कि मजाक बन जाएगा उनका। क्या इतना भी विश्वास नहीं था अमर को मुझ पे? मुझे लगता था कि अमर को अच्छा लगता था मेरा संगीत। हाँ, लगता है अच्छा। अमर जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हुए बोले, अच्छा तो तुम्हारा खाना भी लगता है, लेकिन क्या शेफ बन गई तुम? मैं बार बार ध्यान बटाती रहती, कोशिश करती रहती कि अमर की बातों का असर ना हो मुझ पर, लेकिन क्या हो पाता है ऐसा? सारी परेशानी बस रियाज में ही निकलती रही। एक बरसत में हूँ, एक मही बरसत, मन कछु नाही समझत रे, मेहा झरझर बरसत रे, मेहा झरझर बरसत रे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी मेघ मल्हार। इस कहानी में अब तक आपने सुना इलाहाबाद में पली बढ़ी मेघा शादी के बाद बॉस्टन और घर के कामों में यूं उलझ गई कि उसका संगीत कहीं दूर छूट गया था। 4 साल बाद मेघा को मौका मिला है एक समारोह में गाने का। मेघा अपने पति अमर के एटीट्यूड से परेशान तो है, लेकिन साथ में समारोह में गाने के अपने इरादे पे उसको विश्वास भी है। अब आगे। आखिर कॉन्सर्ट का दिन आ ही गया। खुला खुला सा मौसम था, लेकिन बारिश की हल्की नमी हवा में तैर रही थी। मैंने साड़ी पहनी, गजरा लगाया और खुद को शीशे में देखा। रूखे बाल और चेहरे का बोझ कहीं कम हो गया था। उसकी जगह मेरे सामने था एक मुस्कुराता चेहरा। उस चेहरे पे एक शांति थी जैसी पूजा के वक्त लोगों के चेहरों पे आ जाती है। खुद को पा लेने का सुख, खुद से मिल लेने की खुशी। ऑडिटोरियम पहुंची तो लोगों से खचाखच भरा था। अमर ऑफिस से पहुंच चुके थे, मेरे साथ स्टेज तक पहुंचे और बार बार यही कहते रहे, देखो मेरी नाक मत कटवा देना। मैं चुप रही। अपने साथी का विश्वास कितनी ही बुलंदियों पे पहुंचा सकता है और उसी विश्वास की कमी कितनी ही गहराइयों में। लेकिन आज मुझे ये सब नहीं सुनना था। आज मुझे ये सिर्फ अपने लिए करना था। न जाने मुझे क्या पंख लग गए थे, न जाने डर कहाँ गायब हो गया था। रह गया था तो सिर्फ एक ठंडक का एहसास। लोगों को मैंने मेघ मल्हार का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और गाना शुरू किया। मेहा झरझर बरसत रे, मेहा झरझर बरसत रे। अचानक कहीं पॉपकॉर्न की आवाज आई तो मेरा ध्यान टूटा और अपने चारों तरफ फैले चेहरों के समंदर को इतनी नजदीक देख के एक बार तो हिम्मत ही टूट गई। तभी दिमाग में गूंज गई रुक्मी और अमर की बातचीत। आई एम डेस्परेट अमर, रुक्मी ने कहा था, इसीलिए मेघा को कहना पड़ा, लेकिन बैंड तो मेरा बजेगा ना।
अमर बोले थे। कभी कभी गुस्से में भी बड़ी शक्ति होती है। मेरे मन ने कहा, नहीं, बैंड नहीं, मेघ मल्हार। और मैंने फिर सुर छेड़ दिया। इस बार गाना शुरू किया तो गाती ही चली गई। तल्लीनता बढ़ती गई। लगने लगा कि मैं फिर किसी नदी किनारे बैठी हूं। फिर दूर कहीं बारिश हो रही है। फिर वो बारिश मुझको भिगोने आ रही है। मैं गाती रही, भीजी सिगड़ी देही मोरी, मन आनंद जग्यो रे। मेहा झरझर बरसत रे, मेहा झरझर बरसत रे। आँख खुली तो वाकई हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ओपन एयर ऑडिटोरियम में लोग भीग रहे थे लेकिन बैठे थे। मैंने गाना बंद किया तो तालियां गूंज रही थीं। रुक्मी ने दौड़ के मुझे गले लगा लिया। बोली, मेघा तुम तो स्टार हो यार, पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा गा लेती हो, अब वापस मत छुप जाना। अमर भी हंसते हुए आए। मैंने सोचा था गले लगा लेंगे, लेकिन अमर बोले, थैंक गॉड सब ठीक से हो गया, कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। अच्छा अब जल्दी घर चलो, मैं भीग रहा हूँ, जुकाम हो जाएगा, कल प्रेजेंटेशन भी है। चल ही देती मैं अमर के साथ हर बार की तरह, लेकिन मैंने कहा, अमर तुम घर जाओ, खाना हॉट प्लेट पे रखा है, मैं थोड़ी देर रुक के आऊँगी। मैंने मन में सोचा, ये आज की बारिश, इसके लिए 4 साल इंतज़ार किया है मैंने, मेरा पेट आज इसी से भर जाएगा। ये कह के मैंने उस छोटी सी अंग्रेज लड़की की तरफ हाथ दिया जिसके माँ बाप उसको लिए हुए खड़े थे। कह रहे थे कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया और उनकी बच्ची को भी। तो क्या मैं उस लड़की को गाना सिखाना पसंद करूंगी? हाँ कहना चाहती थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेघा झरझर बरस जो रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।